श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस बार प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। मासिक शिवरात्रि का व्रत कब रखा जाएगा, ये जो है बड़ा कंफ्यूजन का विषय बना हुआ है। तो ऐसे में संपूर्ण जानकारी, आपको सही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर भक्त के पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए, जिससे कि मासिक शिवरात्रि का कंफ्यूजन हर भक्त का खत्म हो सके। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्रदोष व्रत की। हर माह के कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भगवान शिव व मां पार्वती की पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन महादेव की पूजा और व्रत करने से साधक के जीवन में आ रहे सभी संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ महादेव की कृपा से जीवन में खुशियों का आगमन हो जाता है, खुशियों का भंडार भर जाता है। प्रदोष व्रत में प्रदोष समय पर की गई पूजा कुछ अलग ही फल देती है, इसलिए प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष समय की पूजा जरूर कीजिए, दीपक जरूर जलाइए। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर कुछ खास चीजों को अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। प्रभु की कृपा से रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। ऐसा करने से भगवान शिव की आपकी जो है मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। ये जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत पर किन किन चीजों को हमें अर्पित जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ प्रदोष व्रत कब से कब तक है। वैदिक पंचांग की बात करें तो आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 23 जून को देर रात्रि के 1:21 पर हो जाएगी। वहीं इस तिथि का समापन 23 जून को रात 10:09 पर हो जाएगा। ऐसे में 23 जून को सोम प्रदोष व्रत किया जाएगा। इस दिन महादेव की पूजा करने का शुभ मुहूर्त है शाम 7:22 से लेकर 9:23 तक। ये प्रदोष काल का समय है। प्रदोष व्रत की जो आप पूजा करेंगे संध्या समय, यदि आप व्रत भी नहीं कर रहे हैं तो प्रदोष समय में आप एक दीपक जरूर जलाइए। इस समय में 7:30 बजे से 9:30 के बीच लगा लीजिए। 7:22 से 9:23 के बीच आपको ये दीपक लगाना है। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। यदि सुख समृद्धि चाहते हैं, वृद्धि चाहते हैं सुख समृद्धि में, तो प्रदोष व्रत के दिन तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से साधक को पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। साथ ही शिव जी की कृपा से सुख समृद्धि में वृद्धि हो जाती है। भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रदोष व्रत के दिन आपको तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से प्रदोष व्रत के समय अपनी पूजा अर्चना करते हैं तो यकीन मानिए कि बड़े से बड़ा काम भी आपका हो जाता है। घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, बरकत बनी रहती है, लक्ष्मी माता का स्थायी निवास बना रहता है। यदि आप चाहते हैं कि खूब हमारा कारोबार चले, उन्नति करे, तरक्की करे, कारोबार नहीं चल रहा है, तो प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर दूध, दही, शहद और बेल पत्र से अभिषेक कीजिए। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर आरती कीजिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस उपाय को करने से साधक की सभी मुरादें पूरी होती हैं और कारोबार में वृद्धि होने लग जाती है। यदि कारोबार नहीं चल रहा है तो कारोबार हमारा चलने लग जाता है। हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होने लग जाती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। भगवान भोले बाबा की असीम कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। इसलिए प्रदोष व्रत के दिन आप ये छोटे छोटे से उपाय जरूर कीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते रहें। इसके अलावा भी आप शिवलिंग पर अक्षत, शमी, फूल अर्पित कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सुफल देने वाला माना जाता है। माना जाता है कि यदि आप साबुत अक्षत, चावल और शमी पत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे भी धन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही साथ जीवन में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। यदि हम शिवलिंग पर साबुत चावल
और शमी के फूल अर्पित करते हैं, शमी पत्र अर्पित करते हैं तो भोले बाबा की असीम कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। साथ ही साथ शनि देव का आशीर्वाद भी हमारे ऊपर बना रहता है। जीवन में कोई संकट आ रहा है तो वो भी टल जाता है। इसलिए आप प्रदोष व्रत के दिन इन चीज़ों को शिवलिंग पर जरूर अर्पित कीजिए। दोस्तों, प्रदोष व्रत साथ ही साथ मासिक शिवरात्रि व्रत दोनों व्रत एक ही दिन रखे जाएंगे, 23 जून को रखे जाएंगे, क्योंकि संध्या समय में दोनों की पूजा की जाती है। तो ऐसे में मासिक शिवरात्रि का व्रत जो रखा जाएगा वो भी 23 जून को रखा जाएगा और प्रदोष व्रत का जो व्रत है वो भी 23 जून को ही रखा जाएगा, क्योंकि दोनों के समय का संध्या योग बना हुआ है। तो संध्या समय में मासिक शिवरात्रि की और प्रदोष व्रत की पूजा की जाती है। ऐसे में 24 जून को जो है मासिक शिवरात्रि का योग नहीं बना हुआ है शाम के समय, इसलिए मासिक शिवरात्रि का व्रत भी जो है 23 जून को ही किया जाएगा, क्योंकि 24 जून को संध्या समय में मासिक शिवरात्रि नहीं है। तो ऐसे में रात्रि पहर की पूजा नहीं हो पाएगी, इसलिए मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत दोनों ही 23 जून को किए जाएंगे। बड़ा शुभ संयोग है। ऐसे में आप व्रत यदि प्रदोष का करते हैं तो प्रदोष का कीजिए, मासिक शिवरात्रि का करते हैं तो मासिक शिवरात्रि का कीजिए, क्योंकि एक ही व्रत मान्य होगा। जो आप करते हैं वो कीजिए, साथ ही साथ नियम पूर्वक जो आपको पीछे उपाय बताए गए हैं उन्हें जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।